फैसला करना होगा, धरने दें, लॉन्ग मार्च करें या तरक्की और खुशहाली का रास्ता अपनाएं। मसाइल पर ठंडे दिल से गौर करके कौमी मफाद को मुकद्दम रखना होगा। वजीर आजम का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। बानी पीटीआई ने वजीर आला केपी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत दे दी। अलीमा खान का दावा, एहतजाज रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशें दहशतगर्दी के खिलाफ होती तो ज्यादा बेहतर होता। वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अमरीका से इजाजत के बाद यूक्रेन का रूस पर हमले में अमरीकी मिसाइलों का इस्तेमाल। रूसी वजारत दिफा का हरियाणा में फौजी तंसीब पर दागे गए 6 में से 5 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा। रूस ने हमले के बाद अपने जौहरी नजरिए में तरमीम कर दी। बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन या दीगर फजाई आलात के हमलों से मुल्क की सालमियत को खतरे की सूरत में प्यूटन जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान की मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। मईशत की बेहतरी में विफाक, आर्मी चीफ और सूबों की काविशें शामिल हैं। माशी इस्तेहकाम आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तरक्की के रास्ते खुल गए। मुल्क की तरक्की के लिए सरमायाकारी जरूरी होती है। कोशिश है मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी हो। नेशनल एक्शन प्लान में खुलकर बात करनी चाहिए ताकि ठोस फैसले हों। वजीर आजम का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में चारों वज़राए आला, विफाकी वज़रा, तीनों मुसल्लह अफवाज और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह शरीक हुए। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। और इमरान खान ने उन्होंने कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। बानी पीटीआई ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इजाजत दे दी। बानी चेयरमैन ने अली अमीन गंडापुर को जुमेरात तक मुज़ाकरात का वक्त दिया। साबिक वजीर आजम की हमशीरा अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। लोग जुमे को ही आना शुरू हो जाएं। पिंडी और इस्लामाबाद वाले अपने घरों में जगह देंगे। 8 फरवरी की तरह 24 नवंबर को भी आवाम निकलेंगे। अलीमा खान का दावा। पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के रावतों की तरदीद कर दी। एहतजाज की कॉल वापस लेना नामुमकिन करार दे दिया। बुशरा बीबी की क़यादत को पार्टी में इख्तलाफात खत्म कराने की हिदायत। रहनुमाओं को आपस की चपकलिश पुश्त डालने का मशवरा। एहतजाज मुतासिर होने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी। वजारत आला और वज़रा की कुर्सियां बदलने के भी इशारे दे दिए। 24 नवंबर एहतजाज से कबल अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करना पीटीआई के लिए चैलेंज बन गया। मलाकंड, मर्दान, नौशहरा और सवात के 3 अरकान कौमी असम्बली और 4 MPAs को एहतजाज से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। बुशरा बीबी की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत भी नहीं की। एहतजाज पर पीटीआई पंजाब में भी इख्तलाफात सामने आ गए। पेशावर इजलास में पंजाब के रहनुमाओं को नजरअंदाज करने का शिकवा। हर रोज एक आखिरी कॉल आ जाती है। सारा ड्रामा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हो रहा है। 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही। सेनेटर फैसल वावडा ने पेशगोई कर दी। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में मदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। अमेरिका को पाकिस्तान में दहशतगर्दी नजर नहीं आती। फलस्तीन में बच्चों के गले काटे जा रहे हैं, वहां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आती। आफिया सिद्दीकी केस पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तो कोई खत नहीं लिखा गया। फैसल वावडा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सूबे का वजीर आला जहाद के नारे लगा रहा है, लेकिन रियासत के खिलाफ जहाद नहीं हो सकता। आजमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब ने वाज़ेह किया, बुशरा बीबी सियासत नहीं कर रही तो इजलासों में क्या करती हैं? सियासी तकरीर, सियासी मनसूबाबंदी, सियासत में हिस्सा लेना ही होता है। शर्जील मेमन का पीटीआई पर मुल्क को यरगमाल और अनारकी फैलाने की साजिश का इल्जाम। 1 और 9 मई की कोशिश की जा रही है। रियासत से जबरदस्ती बात मनवाना मुमकिन नहीं। सिंध के सीनियर वजीर का 2 टोक पैगाम।
24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। तहरीक इंसाफ ने ताहाल एहतजाज के लिए एनओसी नहीं मांगा। हुकूमत का एहतजाज के खिलाफ सख्त तरीन इकदाम का फैसला। शरपसंदी में मुलाविस तलबा के दाखिले और असनाद मनसूख करने पर गौर। शरपसंद अनासिर के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और मोबाइल सिम ब्लॉक करने की तजवीज़। जुड़वां शहरों की सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इकदाम की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन से निपटने की हिकमत अमली तैयार कर ली। 40,000 आंसू गैस के शेल्स और 2,000 टीयर गैस शेल खरीदने का फैसला। 2,500 बंदूकों के साथ 50,000 रबड़ की गोलियां भी मंगवाई जाएंगी। 5,000 एंटीराइड्स किट्स भी मंगवा ली। एफसी और रेंजर समेत 22,000 जवान इस्लामाबाद में तैनात किए जाएंगे। सामान की खरीदारी और नफरी के लिए सिफारिशात पर मबनी खत वजारत दाखिला को भिजवा दिया गया। कराची में आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का आगाज। वज़ीर दिफा ने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, दुनिया भर में अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। मुल्क की मईशत मुस्बत इशारियों की जानिब गामजन हो गई। सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 4 रोजा दिफाई नुमाइश में मकामी सतह पर तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 मुतारिफ करवाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस दिफाई मसनूआत और साजो सामान भी दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। खित्ते की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश में 55 ममालिक के नुमाइंदे और 33 वफूद शरीक। ईरान, इटली और यूक्रेन पहली बार नुमाइश में शामिल। इक्तिसादी राबता कमेटी ने सर्दियों के लिए बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज का इतलाक मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए होगा। पावर डिवीजन के एलामिये के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर टैरिफ में 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। पैकेज 3 माह दिसंबर से फरवरी 2025 के लिए होगा। वज़ीर आज़म ने टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस शुगर मिल्स मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है। शुगर मिल्स और डीलर्स से GST की 100% वसूली यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की FBR, IB और FIA को हिदायत जारी। स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदी को छू लिया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 96,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर 860 पॉइंट्स इजाफे के साथ 95,856 पॉइंट्स पर बंद। पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में कमी आने लगी। मुल्तान में AQI 180 और लाहौर में 156 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर चला गया। लाहौर और मुल्तान के अलावा दीगर शहरों में स्कूल खोल दिए गए। तुलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। होटल, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स अब रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। टेक अवे की सहूलत भी रात 10 बजे तक होगी। होम डिलीवरी पर कोई पाबंदी नहीं। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। गाजा में इसराइल के हमलों में कमी न आ सकी। बमबारी से मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइलियों ने जंग ज़दा गजा के फलस्तीनियों के इमदादी सामान की 109 ट्रक लूट लिए। इक़दाम मुत्तहिदा की इमदादी गाड़ियों को दस्ती बमों का भी निशाना बनाया गया। G20 ममालिक का गजा और लेबनान में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। लेबनानी मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। अमरीकी एलची आमोस होचस्टेन का आज बैरूत पहुंचने का इम्कान। मुआहदे के बावजूद हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर रॉकेटों से हमले। करियात शमूना में गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने के लिए कल अमरीकी सेनेट में वोटिंग का इम्कान। सेनेटर बर्नी सैंडर्स करारदाद पेश करेंगे। पेंटागन इसराइल को $20 अरब का असलहा फराहम करने की मंजूरी दे चुका।
कोयटा में ताजिर के 4 रोज कबल अगवा होने वाले बेटे का ताहाल सुराग न लगाया जा सका। कमसिन बच्ची के अगवा के खिलाफ अंजुमन ताजिरान बलोचिस्तान और ऑल पार्टीज की कॉल पर शहर में जुज़वी शटर डाउन हड़ताल, छोटे बड़े तिजारती मरकज बंद। कौमी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे के लिए रवाना। स्क्वाड मेलबर्न से बरास्ता दुबई जिम्बाब्वे पहुंचेगा। पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ी टीम को दुबई में ज्वाइन करेंगे। अबूरी हेड कोच आकिब जावेद हरारे में टीम ज्वाइन करेंगे। जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए शाहिद असलम बैटिंग कोच मुकर्रर। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, आइंदा हफ्ते किए जाने का इम्कान। वाइट बॉल सीरीज के लिए फखर जमान और T20 में साइम अयूब, टेस्ट सीरीज के लिए बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी मुतवक्के। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 10 दिसंबर से शुरू होगी। चैंपियंस ट्रॉफी इस्लामाबाद, टैक्सिला, बटाबाद और नथिया गली के बाद मरी पहुंचा दी गई। मकामी अफराद और सयाहों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और लाहौर में जारी 3 रोजा दूसरी बैन अल-अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस की रहनुमाइयां उरूज पर। दूसरे रोज भी पंजाबी अदब से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद इल्म की प्यास बुझाने के लिए पहुंच गई। कॉन्फ्रेंस में सकाफती रंग भी छाए रहे।